चैनल द फेलोश एकेडमी में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो हमारी पहली क्लास थी उसमें हमने बेसिक में हमने आपको सेंटेंस से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको बताई थी, जिसमें हमने सेंटेंस के टाइप्स क्या होते हैं, उससे बनने वाली एरर्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है जिसमें हमने आपको बेसिक्स में हम आपको फ्रेज़ और क्लास के बारे में बताएंगे कि फ्रेज़ क्या होते हैं, हमारे क्लॉज क्या होते हैं, इसमें माइनर डिफरेंस क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। तो आइए हम देखते हैं कि फ्रेज़ होता क्या है हमारा। तो फ्रेज देखिए क्या है। फ्रेज, इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं क्या है। फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। यानी क्या होता है, ये वर्डों का एक ग्रुप्स होता है लेकिन ये हमें क्या होता है, कंप्लीट सेंस नहीं देता है। तो आइए हम एग्जांपल से इसे समझते हैं कि क्या होता है। जैसे क्या है कि इन द बिगनिंग, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वर्ड्स देखिए एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं बट इसमें कोई सब्जेक्ट हमें इस सेंटेंस में नहीं शो हो रहा है, यानी यहाँ से हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं मिल रही है, ना कोई कंप्लीट सेंस मिल रहा है। तो इसलिए हमारा क्या है, फ्रेज है। ऐसे नेक्स्ट हमारा है जैसे आफ्टर अ रेनी डे, यहाँ पे भी हमारा ना तो कोई सब्जेक्ट्स है बट हाँ एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं। तो कहने का सेंस यही है कि ये वर्डों का एक ग्रुप्स तो होता है बट ये क्या होता है, हमें कंप्लीट सेंस नहीं देता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे देखो एट द डोर, वो डोर पर है, यहाँ पे कोई सेंस में नहीं मिल रहा है, यानी ये क्या है, हमारा एक तरह का फ्रेज है। नेक्स्ट हमारा है कैन नॉट गो, नहीं नहीं जा सकते हैं, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी हमें कोई सेंस नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या है, ये फ्रेज है। अब देखो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है, अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी फ्रेज क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ एक वर्ड्स होता है जैसे विदाउट अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, यानी इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। नेक्स्ट जैसे देखो अ फ्रेज कैन नॉट बी अ कंप्लीट सेंटेंस, यानी फ्रेज एक तरह का क्या होता है, कंप्लीट सेंटेंस भी नहीं होता है, बिकॉज इट डज नॉट गिव अ कंप्लीट मीनिंग, क्योंकि ये क्या दे, हमें एक कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। तो ये रहा हमारा क्या, मतलब कि ये रहा हमारा फ्रेज के बारे में, जो सारी चीज़ें हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताएं। अब आगे देखते हैं कि क्या क्या होते हैं इसमें। अब देखो व्हाट डज अ फ्रेज डू, अ पर्पज, यहाँ पे थोड़ा हमारा जो है टाइपिंग एरर हुई है, यहाँ पे पर्पज, पर्पज ऑफ फ्रेज इज टू कंप्लीट द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, यानी कि जो फ्रेज हमारा होता है ये सेंटेंस में क्या होता है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर को, यानी कि ओवरऑल स्ट्रक्चर को सही करने के लिए हमारा आता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, क्योंकि सेंटेंस में क्या होता है कि सेंटेंस में जो हमारा फ्रेज होता है ये सेंटेंस में हमारा शोभा बढ़ाने का काम करता है। जैसे कि हम सेंटेंस से अभी देखें, अभी समझते हैं कि जैसे ही ड्रॉव द कार वेरी फास्ट, यानी वो कार को कैसे ड्रॉप करता है, यानी बहुत तेजी से ड्रॉप करता है। तो वेरी फास्ट यहाँ पे हमारा क्या है, फ्रेज है, क्या है, फ्रेज है। तो वेरी फास्ट यहाँ पे सेंटेंस में आया है क्या, शोभा बढ़ाने के लिए, ये शोभा बढ़ाने के लिए आया है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, सी इज सिटिंग अंडर द ट्री, अब यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट भी हमारा है, वर्ब भी है। तो यहाँ पे क्या है, एक सेंटेंस एक तरह से कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पे अंडर द ट्री, यानी ये सेंटेंस में क्या करने के लिए आया, ये जो हमारा फ्रेज है ये सेंटेंस की क्या बढ़ा रहा है, शोभा बढ़ा रहा है। तो कहने का सेंस ये होता है कि जो फ्रेज हमारा होता है ये सेंटेंस में क्या करने, यानी शोभा बढ़ाने का काम करता है। तो आई होप, मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अब आगे हम देखते हैं कि क्या क्या हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या, फ्रेज जो है हमारा खत्म हुआ, अब पढ़ेंगे हम क्या, क्लॉज। अब क्लॉज क्या होते हैं, तो आइए हम क्लॉज के बारे में जानते हैं कि क्या क्या होते हैं। अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स कंप्लीट मीनिंग एंड आल्सो हैज अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, यानी कि जो हमारा क्लॉज होता है ये वर्डों का एक ग्रुप्स होता है जो हमें क्या होता है, कंप्लीट मीनिंग देता है।
और इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। तो माइनर डिफरेंस यहाँ पे आप समझ लीजिए कि फ्रेज में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, और इसमें क्या होता है, क्लॉज में क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है और ये हमें कंप्लीट मीनिंग देता है। और जो हमारा हमने बताया था आपको कि जो फ्रेज हमारा होता है वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है या कंप्लीट सेंस नहीं देता है। ठीक है, आइए हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सी इज प्रेटी, अब यहाँ सी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारी क्या है, वर्ब है, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन हो रहा है, यानी ये सेंटेंस हमारा क्या कंप्लीट मीनिंग हमें दे रहा है, इसलिए ये क्या है, हमारा क्लॉज है। क्या है, क्लॉज है। अब नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे सी इज गोइंग टू अ पार्टी टुडे, यानी वह एक पार्टी में आज जा रहा है, यानी कि वह एक पार्टी में आज जा रहा है। तो यहाँ पे भी हमें सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट भी मिल रहा है, वर्ब भी मिल रहा है, यानी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन मिल रहा है, इसलिए हमारा क्या है, क्लॉज है। तो आई होप मुझे लग रहा है कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आई आई एम फीलिंग वेल टुडे, यानी वो अपने आप को क्या आज अच्छा महसूस कर रहा है। तो यहाँ भी हमें भी सेंटेंस में क्या है, सारी कंप्लीट मीनिंग हमें मिल रही है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन हो रहा है, एक तरह का ये क्या है, कंप्लीट सेंटेंस है, इसलिए इसको हम क्या बताएंगे, ये क्या हमारा क्लॉज है। कुछ इसमें नोट हमारे पॉइंट होते हैं, जैसे एक सिंपल सेंटेंस कैन आल्सो बी कॉल्ड ऑफ वन क्लॉज, यानी एक सिंपल सेंटेंस हमारा जो होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, वन क्लॉज भी कह सकते हैं। तो क्लॉज के बारे में आपको समझ में अगर आ रहा होगा तो आप कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए तथा शेयर करिए, ताकि जो आगे जो लोग भी हैं उनको भी इसके बारे में जानकारी मिले, ताकि वो सारी चीज़ें अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकें। अब आगे हम देखते हैं, इसमें कुछ हमारे और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब देखो नोट नंबर 2 हमारा क्या कहता है कि सम सेंटेंस में हैव मोर, यहाँ पे क्या होगा, मोर, टाइपिंग एरर हुई है, मोर देन वन क्लॉज या वन क्लॉज। जैसे क्या होता है, कुछ ऐसे सेंटेंस हमारे होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा भी क्लॉज हमारे आ सकते हैं, यानी क्या होता है कि हमारे सेंटेंस में एक ही क्लॉज ना आकर के बल्कि कई भी हमारे यानी वन क्लॉज, टू, थ्री क्लॉज आ सकते हैं। ठीक है, तो आइए एग्जांपल, जैसे जैसे इफ़ यू सब्सक्राइब टू दिस ऑनलाइन सर्विस यू विल नीड अ पासवर्ड। तो यहाँ पे भी देखिए सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन हो रहा है और यहाँ पे भी हमारा सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्या है, एक क्लॉज हमारा ये हो गया और एक क्लॉज यहाँ पे ये हो गया, यानी हमारे कितने क्लॉज हैं, एक सेंटेंस में कितने क्लॉज आए हुए हैं, दो क्लॉज। तो हमने आपको बताया ही है कि इसमें क्या होते हैं, एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा क्लॉज हमारे आ सकते हैं। ठीक है, ऐसे एग्जांपल हमारा देखिए कि आई वेटेड फॉर हर बट सी डिड नॉट कम, आई वेटेड फॉर हर बट सी डिड नॉट कम। अब यहाँ पे देखिए एक फ्रेज हमारा, क्योंकि आई सब्जेक्ट है, वेटेड यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन हो रहा है तो यहाँ पे एक सेंटेंस में हमारे यहाँ पे एक क्या क्लॉज यहाँ पे है, और नेक्स्ट हमारा सी डिड नॉट कम, एक क्लॉज यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब। तो यहाँ पे भी इस सेंटेंस में भी कितने क्लॉज हमारे हैं, दो क्लॉज आए हुए हैं। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट हमारा जैसे सोनाली लाइक्स मी, अब एक क्लॉज हमारा यहाँ पे हो गया, बट आई लाइक मीनाक्षी, एक क्लॉज हमारा यहाँ पे है, बिकॉज आई वॉन्ट टू मैरी हर, अब एक क्लॉज हमारा यहाँ पे है। तो इसमें देखो कितने क्लॉज आए हैं, एक यहाँ पे है, एक ये हमारा है और एक ये, यानी कहने का सेंस यहाँ पे है कितने क्लॉज, एक सेंटेंस में कितने क्लॉज आए हुए हैं, थ्री क्लॉज आए हुए हैं। ठीक है, तो आई होप मुझे लगता है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब टाइप्स ऑफ क्लॉज देख लेते हैं क्या होते हैं टाइप्स ऑफ क्लॉज में। तो टाइप्स ऑफ क्लॉज जो होते हैं, पहला हमारा होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज और क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज। तो नंबर 1 हम क्या पढ़ेंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज हमारे क्या होते हैं। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, एन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज द सेम एज अ कंप्लीट सेंटेंस एंड कैन स्टैंड अलोन, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है ये स्टैंड अलोन हो सकता है,
यानी खुद में एक कंप्लीट मीनिंग दे सकता है, ये किसी पे डिपेंड नहीं हो सकता है, एक तरह से क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो ये कहने का सेंस यही है कि ये सेंटेंस में अपनी एक कंप्लीट मीनिंग दे सकता है, यानी ये स्टैंड अलोन हो सकता है। ठीक है, तो जैसे देखो, ही एट डिनर, एक हमारा ये हुआ, तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज हमारा है, क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। नेक्स्ट सेंटेंस जैसे आई वांट टू वर्क, आई वाज वर्किंग, तो मैं काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी हमें कंप्लीट मीनिंग मिल रही है, ये भी हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सिमिलर एग्जाम्पल हमारा है आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, यहाँ पे भी हमें क्या है, कंप्लीट मीनिंग मिल रही है, ये भी क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, जो क्या होता है, स्टैंड अलोन हो सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या डिपेंडेंट क्लॉज हमारे क्या होते हैं। तो डिपेंडेंट क्लॉज हमारा क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट स्टैंड अलोन, यानी जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो स्टैंड अलोन नहीं हो सकता है, और जो इंडिपेंडेंट होता था वो स्टैंड अलोन हो सकता था। और यहाँ पे क्या होता है कि डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट स्टैंड अलोन, यानी ये स्टैंड अलोन नहीं हो सकता है। इट हैज़ अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन बट इट कुड नॉट बी अ सेंटेंस बाई इट सेल्फ, इट नीड्स एन इंडिपेंडेंट क्लास टू कंप्लीट द सेंटेंस, यानी कि ए स्टैंड अलोन नहीं हो सकता है, और इसको क्या होती है कि अगर हमें क्या है कि इसको कंप्लीट सेंटेंस बनाना है, तो इसको क्या होती है, इंडिपेंडेंट क्लॉज की नीड होती है। ठीक है, तो आइए एग्जांपल से, जैसे यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर हुई है, यहाँ पे होगा व्हेन राहुल गॉट होम, जब राहुल घर आया, तो ये कैसा क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये ये डिपेंड, हाँ ये क्या है, इंडिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए हमें क्या है, कंप्लीट मीनिंग नहीं, जब घर मतलब जब राहुल घर आया, मतलब कोई ज़्यादा कोई सेंस नहीं आ रहा है। और जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखो कि व्हेन राहुल गॉट होम, यानी कि जब राहुल घर आया, ही एट क्या किया, डिनर किया, तो यहाँ ये कैसा क्लॉज है, ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज आके करके कंप्लीट सेंटेंस बना रहा है। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको जो है फ्रेज और क्लॉज के बारे में सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब कुछ हमारे नोट हैं, देख लेते हैं क्या है क्या नहीं। जैसे नोट कर रहा है कि डिपेंडेंट क्लॉज ऑफन बिगिंस विद वर्ड्स सच एज, जैसे किससे स्टार्ट हो सकता है, व्हेन है, व्हाइल, इफ, अनलेस, आल्दो, एज सून एज हो गया, एज अलोंग एज हो गया, बिकॉज, सिंस। इससे क्या होता है, हमारे डिपेंडेंट क्लॉज ऑफन बिगिंस विद वर्ड्स। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल, जैसे इफ़ यू कम हियर, यदि आप यहाँ आओगे। जैसे नेक्स्ट हमारा है कि सिंस द सन विल शाइन टूडे। तो अब यहाँ पे क्या है, यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज ऑफन बिगिंस विद द, ये सारे वर्ड्स हमारे क्या है कि यहाँ पे देखो सिंस से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस, यहाँ पे हमारा सेंटेंस क्या है, इफ से स्टार्ट हुआ है। तो कहने के कुछ हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, जिससे क्या होते हैं कि जो हमारे डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं वो बिगिंस विथ वर्ड्स आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अब फ्रेज और क्लॉज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है, देख लेते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में।
अब हम क्या पढ़ेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच। अब पार्ट ऑफ स्पीच में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो पार्ट ऑफ स्पीच में हमें क्या है कि हमारे पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, मैं आपको बता देता हूं कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। तो लैंग्वेज में क्या होता है कि लैंग्वेज में जो है कि जो वर्ड्स हमारे हैं, वर्ड्स का मतलब होता है स्पीच। क्या कहते हैं इसको, स्पीच। और स्पीच का ही ये क्या होता है, पार्ट्स होता है। तो नंबर वन जैसे हमारा क्या होएगा पार्ट ऑफ स्पीच में, नाउन है, प्रोनाउन हमारा है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये जितने भी हमारे वर्ड्स हैं ये क्या है, हमारे पार्ट ऑफ स्पीच हैं। तो एक एक करके हम आपको इनके बारे में थोड़ा ओवरव्यू देंगे कि क्या नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, वर्ब क्या होते हैं, कंजक्शन क्या होते हैं, प्रीपोजिशन क्या होते हैं। और बाकी इनके बारे में अगर एरर्स वगैरह की मैं बात करूं तो वो सारी चीज़ें हम जब नाउन चैप्टर लेके आएंगे तो उसमें हम बेसिक से एडवांस तक सारी चीज़ें पढ़ाएंगे, जिसमें क्या है कि आपको कहाँ से कौन सी एरर बन सकती है वो सारी चीज़ें बताएंगे। आज केवल इसमें हम आपको केवल ओवरव्यू देंगे कि ये होते क्या है, नाउन क्या है, वर्ब क्या है, ये सारी चीज़ बताएंगे, ठीक है। अब देखो जैसे क्या होता है, नंबर वन पढ़ेंगे वर्ब। तो वर्ब क्या होता है, ये एक्शन को डिनोट करता है। वर्ब जो होता है एक्शन बताता है, जैसे आई गो टू ऑफिस डेली, मैं ऑफिस रोज जाता हूँ। तो यहाँ पे ये क्या बताया गया है, यानी एक्शन की बात की गई है, काम करने की बात कही गई है। और नेक्स्ट ये क्या बताती है, जो वर्ब हमारी होती है स्टेट ऑफ बीइंग बताती है, जैसे आई एम अ टीचर। तो यहाँ पे हमारे इस सेंटेंस में क्या बताई गई है, यहाँ पे स्टेट ऑफ बीइंग बताई गई है। तो कहने का सेंस ये है कि वर्ब जो होती है एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग को बताती है सेंटेंस में। अब देखो वर्ब क्या होते हैं कि वर्ब के बारे में, जैसे हमारा क्या होता है, गो हो गया, राइट, प्ले, इज, एम, आर, विल, विल हैव, हैज, हैड, ये सब के सब हमारी क्या हैं, वर्ब हैं। बस हम केवल इसके बारे में आज को ओवरव्यू दिया जा रहा है, लेकिन वर्ब जो इतना इतना ही नहीं है। वर्ब एक हमारा इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है जिसको हम डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। अब देखिए नाउन क्या होता है। तो नाउन नाउन एक तरह का क्या होता है, सबको पता है कि नाउन एक तरह का क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है। अब नाउन वर्ड आया कहाँ, तो एक रोमन रंग है नॉमेन, नॉमेन वर्ड से हमारा क्या बना है, नाउन। तो नाउन एक तरह का क्या होता है, ये नॉमिन, हाँ, नेमिंग वर्ड होता है। फॉर एग्जांपल जैसे नाउन में क्या हो सकते हैं, किसी का प्लेस का नेम होता है, या फिर किसी थिंग्स की नेम होती है, पर्सन नेम होते हैं और एनिमल्स नेम होते हैं। ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, हमारे नाउन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे रोहन हमारा हो गया पर्सन नेम है, दिल्ली आपका क्या है, एक कैपिटल मतलब कि एक तरह की प्लेस नेम है, चेयर हमारे थिंग, डॉग क्या है, एनिमल्स। तो ऐसे क्या है नाउन, नाउन में हम क्या बताते हैं, जितने भी हमारे नेमिंग वर्ड्स होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, आंखों से महसूस कर सकते हैं, वो सब के सब हमारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए कि सोहन लिव्स इन मुंबई। अब सोहन यहाँ पे क्या है, सोहन एक तरह नाउन है, और मुंबई भी यहाँ पे क्या है, नाउन है, क्योंकि ये प्लेस है। और सोहन यहाँ पे जो दिया हुआ है ये कोई पर्सन नेम है। और बाकी इसके बारे में हम चैप्टर्स में सारी चीज़ें डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। आप देखो प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या है कि प्रोनाउन एक क्या होता है, रिप्लेस अ नाउन, यानी प्रोनाउन जो होता है किसको रिप्लेस करता है, नाउन को रिप्लेस करने का काम करता है। यानी कि नाउन के स्थान पे जो यूज़ किए जाते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन जैसे हमारे क्या क्या हो सकते हैं, आई होता है, बी होता है, यू, दे, ही, सी, इट, हर, माई, माई नहीं होगा यहाँ पे, मी, तो ये सब के सब क्या हैं, हमारे क्या हैं, अवर सेल्फ्स हो गया, योर सेल्फ्स हैं। तो ये सब के सब हमारे क्या हैं, प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए
जैसे एग्जाम्पल के साथ सोहन इज टायर्ड, एक सेंटेंस हमारा यह है। अब सोहन को रिप्लेस करने को, मैं सोहन को बार बार रिपीट ना करके यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, प्रोनाउन, कि ही वांट्स टू स्लीप। तो यहाँ पे क्या आया है, नाउन के स्थान पे हमने किसका यूज किया है, प्रोनाउन का। यानी कहने का सेंस ये है कि प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन एक तरह क्या है, रिप्लेस करता है किसको, नाउन को। ठीक है। आप देखो एडजेक्टिव पढ़ेंगे। एडजेक्टिव, लोग इसको एडजेक्टिव पढ़ते हैं, बट एडजेक्टिव नहीं होता है। डी हमारा इसमें क्या होता है, साइलेंट होता है। इसको हम क्या पढ़ेंगे, एडजेक्टिव पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव जो होता है मॉडिफाई करता है किसको, नाउन और प्रोनाउन। यानी ये नाउन और प्रोनाउन के बारे में ही सारी चीज़ें, सारी चीज़ को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बिग क्या होता है, इसमें शेप साइज जो भी होते हैं सब क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स में हमारे आते हैं। या किसी कलर का नाम हो, जैसे बिग हो गया, हैप्पी हो गया, स्मॉल हो गया, रेड हो गया, टॉल हो गया, शॉर्ट हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, ये सब के सब वर्ड्स क्या हैं, हमारे एडजेक्टिव हैं। ठीक है। हम आगे चल के आपको एडजेक्टिव कैसे नाउन से एडजेक्टिव में बनाते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। वो चैप्टर्स में आपको सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल से थोड़ा हम समझ लेते हैं कि जैसे सी हैज़ अ पिंक हैट, तो हैट कैसी है, पिंक है। तो पिंक यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव हमारा है। ठीक है। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे कि सुहानी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो सुहानी कैसी है, यानी वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ पे ये क्या हमारा है, एडजेक्टिव है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे सोहन इज अ स्मार्ट बॉय, तो बॉय तो नाउन है, लेकिन ये स्मार्ट यहाँ को क्या है, एडजेक्टिव है। यानी कि जो नाउन और प्रोनाउन में कुछ ऐड करने का काम करता है वो हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो आई होप, मुझे लगता है एडजेक्टिव समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं हमारे। अब हम पढ़ेंगे क्या, एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या होता है, तो नाम से ही हमें आइडिया लग गया कि एडवर्ब यानी कि जो वर्ब में कुछ ऐड करे वो हमारा क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो एडवर्ब किसको मॉडिफाइज करता है, वर्ब को। और एडजेक्टिव को क्या करता है, और अनदर एडवर्ब को ये क्या करता है, मॉडिफाइज करता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक बात और ध्यान रखना, लगभग हमारे क्या होते हैं 80% जो एडवर्ब बनते हैं वो एल वाई से बनते हैं। जिसके वर्ड के लास्ट में एल वाई लगा रहेगा वो क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। ठीक है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं कि एडवर्ब क्या है। जैसे एग्जाम्पल देखो, सी ही इज वॉकिंग स्लोली, ही इज वॉकिंग स्लोली, यानी वो कैसे वॉकिंग करता है, स्लोली वॉकिंग करता है। तो यानी ये वर्ब को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब, मॉडिफाई कर रहा है। तो ये स्लोली हमारा यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे सी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे भी हमारा क्या है, वेरी, यहाँ पे वेरी क्या है, एडवर्ब है। ठीक है। नोट पे से थोड़ा देख लिए हम कैसे एडवर्ब को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो जैसे हाउ है, वेयर हो गया, व्हेन, हाउ, ऑफन, और टू वाट, एक्सटेंड। यानी इससे हम क्या कर सकते हैं कि ये सारे वर्ड जो हमारे होते हैं यानी कि एडवर्ब से हमें पता चल जाएगा। क्योंकि एडवर्ब के टाइप्स में बताया जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम, ये सारी चीज़ें हम चैप्टर्स में डिटेल्स में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप ये मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आ रही है तो कृपया आप हमारे जो है कि इसको चैनल को शेयर और लाइक करिए, ताकि और लोगों को भी इससे काफ़ी प्रॉफिट मिल सके। अब देखो प्रीपोजिशन क्या होते हैं। अब प्रीपोजिशन ये शो करता है किसको, रिलेशनशिप ऑफ नाउन प्रोनाउन टू अनदर वर्ड। यानी कहने का सेंस ये है कि नाउन और प्रोनाउन में रिलेशनशिप शो करता है, और कुछ अनदर वर्ड में भी ये क्या करता है, रिलेशनशिप को शो करता है। कौन, ये प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन हमारे बहुत सारे टाइप्स के, मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे कि देखो, एट है हमारा प्रीपोजिशन, इन है, विद है, नियर है, बिसाइड हो गया हमारा, बेटवीन होता है। ये सब के सब हमारे क्या हैं, प्रीपोजिशन है। यानी ये रिलेशनशिप बनाने के लिए आते हैं सेंटेंस में। जैसे देखो, आई लिव कहाँ, इन लखनऊ, यानी कि इन यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन है कि आई लिव, मैं लखनऊ में रहता हूँ।
नेक्स्ट सेंटेंस जैसे हमारा है कि आई एम फॉन्ड ऑफ कॉफ़ी, यानी ऑफ यहाँ पे क्या है, ये प्रीपोजिशन है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बता दें कि ये रिलेशनशिप बताता है नाउन प्रोनाउन और अनदर वर्ड के बारे में, ठीक है। अब देखो कंजंक्शन क्या होते हैं हमारे। कंजंक्शन, अब कंजंक्शन एक तरह का क्या होता है, एक ज्वाइनिंग वर्ड होता है। अब ये ज्वाइनिंग वर्ड में कंजंक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, तो बिकॉज हमारा होता है, सिंस हो गया, बट, और, एंड, ये सब क्या है हमारे कंजंक्शन है। और भी बहुत सारे हमारे कंजंक्शन है जो हम कंजंक्शन चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से हम थोड़ा देख लें क्या होता है कि जैसे मोहन एंड साहिल। तो अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हमारा ये सेंटेंस थोड़ा टाइपिंग एरर में क्या हो गया है, ये मिस्टेक हो गया है, यानी ये सेंटेंस हमारा थोड़ा रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जैसे ही वाज गिल्टी सो ही वाज पनिश्ड। ही वाज गिल्टी क्योंकि वो अपराधी था इसलिए उसको क्या हुआ, पनिश्ड किया गया था, दंड दिया गया था। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, हमारा कंजक्शन, यानी शो क्या कर रहा है, देखो ही वाज गिल्टी और ही वाज पनिश्ड। तो यहाँ पे क्या नहीं, ये क्या कर रहा है, देखिए हमारे के प्रोनाउन ये क्या करता है, दो वर्डों को यानी यहाँ पे दो सेंटेंस को क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। तो कंजक्शन क्या होता है, एक तरह का ज्वाइनिंग वर्ड होता है, ठीक है। तो आई होप, मुझे लगता है कि कंजंक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आके हम पढ़ेंगे इंटरजेक्शन हमारा क्या होता है। अब इंटरजेक्शन क्या होते हैं, नाम से ही हमें पता है इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन ये क्या होता है, एक तरह का एक्सप्रेसिव वर्ड होता है। एग्जाम्पल पे देख लो जो क्या होता है, ओ हो गया, ओ शिट, हुर्रा, एलास, ये सारे वर्ड्स जो भी होते हैं हमारे क्या होते हैं, इंटरजेक्शन होते हैं। इनका ज़्यादा से इसको एक हम सेपरेट चैप्टर में नहीं कहीं पढ़ते हैं। इसमें एसएससी से बहुत ज़्यादा कम ही क्वेश्चंस बनते हैं हमारे जो होते हैं। तो आई होप, मुझे लगता है कि इतना जो बेसिक की सारी क्लासें थी आज से अच्छे से आपको समझ में आई होंगी। तो अगर क्लास में आपको अच्छे से समझ में सब कुछ आ रहा है तो कृपया आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए तथा शेयर करिए और कमेंट करिए, ताकि और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिले और वो भी हम अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। तो आज की क्लास बस यहीं तक रहेगी, और जो नेक्स्ट क्लास में लेके आने वाला हूँ मेरा वोकैब सेशन की क्लास रहेगी। तो जय हिंद, जय भारत।